पहले वीडियो हम लोग पढ़े थे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्वथनांक कि क्वथनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। वहाँ हम लोग एग्जाम्पल ले लिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रत्येक चैप्टर में दिया हुआ रहता है क्या क्वथनांक के बढ़ते क्रम से हैं। आपको 3 पॉइंट उसमें बताए थे। क्वथनांक समानुपाती होता है हाइड्रोजन बंधन का, क्वथनांक समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान का, क्वथनांक समानुपाती होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का। आइए अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल में क्या रहा, क्वथनांक के घटते क्रम से है। पहला क्या है, एल्कोहल है, दूसरा में ईथर है। तो एल्कोहल और ईथर में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। देखिए एल्कोहल पास क्या है, OH, OH में क्या है, हाइड्रोजन बंधन। एल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बंधन। ईथर में कोई हाइड्रोजन बंधन पाया नहीं जाता है। जिसमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन होने का क्वथनांक क्या है, ज्यादा है ईथर से। ईथर से ज्यादा क्वथनांक किसका हो गया, एल्कोहल का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2OH। पहला में क्या है, एल्कोहल है। देखिए दूसरा में है एल्डिहाइड और तीसरा में है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आकार है क्या, तीनों के क्वथनांक के घटते क्रम से या बढ़ते क्रम में जो भी क्रम हो। तो आपको बताया जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसमें जिसमें हाइड्रोजन बंधन होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ देखिए इसमें एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंधन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी हाइड्रोजन बंधन है, सिर्फ एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। मतलब कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में पहले और तीसरे में हाइड्रोजन बंधन है, मतलब इसका क्वथनांक तो ज्यादा होगा। लेकिन एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बंधन नहीं है, मतलब एल्डिहाइड का क्वथनांक सबसे कम होगा। एल्डिहाइड का क्वथनांक सबसे कम होगा। अब देखिए एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए दोनों में हाइड्रोजन बंधन है, लेकिन क्या है, आपको दूसरा पॉइंट क्या देते हैं कि क्वथनांक समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान का। देखिए एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंधन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी हाइड्रोजन बंधन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्यादा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तीसरे का। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एल्कोहल से ज्यादा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। उसके बाद आ गया आपका एल्कोहल और सबसे कम आ गया किसका, एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या एग्जांपल है। आपको 3 यौगिक दिया हुआ है, अगर तीनों में क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। देखिए पहला जो यौगिक दिया हुआ है उसमें 2 एल्कोहल का समूह है, 2 एल्कोहल का क्रियाशील समूह है। और दूसरे देखिए 1 एल्कोहल का क्रियाशील समूह है, 1 ईथर का है। और तीसरे एग्जांपल में क्या है, 2 ईथर का क्रियाशील समूह है। पहला में 2 एल्कोहल है, दूसरा में 1 एल्कोहल 1 ईथर है और तीसरा में 2 ईथर है। तीनों यौगिक में आपको बताना है किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। और आपको हम बताए थे कि जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन बंधन भी पाया जाना चाहिए। तो देखिए पहला में 2 हाइड्रोजन बंधन है, 2 OH है, और दूसरा में 1 हाइड्रोजन बंधन है, 1 OH है। कई ईथर तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। और तीसरा में 1 भी हाइड्रोजन बंधन नहीं है। मतलब कि पहला का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा पहले का, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बंधन है। दूसरे में 1 हाइड्रोजन बंधन है, दूसरे क्वथनांक 2 नंबर में होगा। और तीसरा का क्वथनांक सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बंधन नहीं है। मतलब जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन बंधन भी रहना अनिवार्य है, जो आपको पहला नोट में बताए थे। देखा जल है, H2O है और H2S है, जल है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो जल का बेसिकली क्या क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि जल में क्या पाया था, हाइड्रोजन बंधन। और आपको बताया था क्या, जहां भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो वहां क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंधन। तो ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ क्या बन गया, हाइड्रोजन बंधन। लेकिन सल्फर हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, मतलब जहां रहेगा हाइड्रोजन बंधन उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। आइए एक 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं क्या, देखिए क्या है, 3 यौगिक आपको दिया है, बोला क्वथनांक के घटते क्रम में से जाए। देखिए कॉमन बात क्या है, पहले में क्या है CH3 CH2 CH2 CH2OH, दूसरे में क्या है CH3 CH2 CH CH3 और OH। देखिए अंतर क्या तीनों में है, ऊपर से नीचे आने में शाखा बढ़ रहा है, लेकिन तीनों में 1 ही एल्कोहल का क्रियाशील समूह है। मतलब हाइड्रोजन बंधन तीनों में है, ऊपर में भी OH है, सेकेंड वाले में भी OH है और तीसरे वाले में भी OH है। मतलब एल्कोहल तीनों में है, मतलब तीनों में क्या है, हाइड्रोजन बंधन है। और अब आपको बताना है किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो आपको हम क्वथनांक टॉपिक में बताए थे कि क्वथनांक समानुपाती होता है
पृष्ठ क्षेत्रफल का। जिसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बंधन का कॉन्सेप्ट कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि तीनों में हाइड्रोजन बंधन है और तीनों का द्रव्यमान भी बराबर है। इसलिए यहां काम करेगा क्या, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है। देखिए पहले का क्षेत्रफल ज्यादा है दूसरे के अपेक्षा, और दूसरे का क्षेत्रफल ज्यादा है तीसरे के अपेक्षा, मतलब ऊपर से नीचे आने पे क्षेत्रफल घट रहा है। तो क्षेत्रफल क्यों घट रहा है, क्योंकि उसका शाखा बढ़ रहा है। पर जितना ज्यादा शाखा होगा उतना क्वथनांक कम होगा। तो सबसे अधिक किसका क्वथनांक हो गया, 1 नंबर का, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का। बस याद रखिएगा माइंड में, शाखा बढ़ने पर हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक घटता है। जो जितना लंबा श्रृंखला में रहेगा, जिसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा, उसका क्वथनांक भी उतना ज्यादा रहेगा। अब आगे देखिए एग्जाम्पल, देखिए लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसमें भी बताना आपको क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। क्वथनांक के सही क्रम में से आना आपको है। देखिए ऊपर में 5 कार्बन है, ऊपर वाले श्रृंखला में भी, तो दूसरे वाले में भी क्या है, 5 कार्बन का यौगिक है, और तीसरे में कितना है, 5 कार्बन का यौगिक, कितना 5 की 6 नहीं 6, तीनों में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं 5 का कार्बन है। यानी ऊपर से नीचे आने में देखिए सभी यौगिक में 5 कार्बन का श्रृंखला है। लेकिन एक बात आपको नोट रखना होगा, ऊपर से नीचे आने पे शाखा बढ़ रहा है। मतलब होता है शाखा बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका हो गया, 1 का, क्योंकि 1 का क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। और आपको बताया था क्या, क्वथनांक समानुपाती होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का। उसके बाद दूसरे का क्वथनांक होगा, उसके बाद तीसरे का। अब इजी भी है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। बस यही था आपका क्वथनांक टॉपिक में। अब देखिए आशा करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक में जितने भी टॉपिक क्वथनांक से होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो सभी आपसे सोल्व हो जाएगा। तो एक बार अच्छी सी वीडियो को एग्जाम्पल देख लीजिएगा वीडियो का, और जो क्वथनांक टॉपिक पढ़ाए उसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा।